बीएमसी चुनाव के परिणाम तो आ चुके हैं। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को बहुमत हासिल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद रिजॉर्ट या होटल पॉलिटिक्स हम कहें वो शुरू हो चुका है। एकनाथ शिंदे के जो नए पार्षद हैं वो मुंबई के बांद्रा होटल में मौजूद हैं। तो वहीं अब ये खबर आ रही है कि बीजेपी के भी नवनिर्वाचित पार्षदों को 10 दिन तक मुंबई छोड़ के न जाने की हिदायत दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम पे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हुसैन दलवाई जी हैं। सर, होटल पॉलिटिक्स फिर से शुरू हो गई है, जबकि महायुति गठबंधन को फुल मेजोरिटी है, क्या कहेंगे? पहले एकनाथ शिंदे और अब बीजेपी के भी पार्षदों को रोकने का ख्याल से ऐसे वहाँ गठबंधन हो गया है, तो अभी डरने की क्या बात है? पार्षद जो है उनको होटल में रखने की क्या बात है? वो क्या आपके कैदी हैं क्या? वो इंडिपेंडेंट हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस तरह का जो पॉलिटिक्स चलता है, और ये सारा पैसे का पॉलिटिक्स है। 5 स्टार में उनको रखना, उसका खर्चा कितना आएगा इतने दिन रखने के वजह से? तो मेरे ख्याल से गठबंधन जो अभी उनका है वो ठीक ढंग से चला नहीं, ये इसका सबूत है। अगर ठीक ढंग से चलता तो ये एकनाथ शिंदे जी और चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब आपस में बात करके तय करते ना। ये इतना ये जो हवा बन गई है, वो हवा बनने की क्या जरूरत है? इसका मतलब ऐसे आप लोगों ने जिनको चुन के दिया वो आपके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसके बारे में उनको शक है, इसलिए ये सब हो रहा है। सर, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए एकनाथ शिंदे कर रहे हैं कि अगर मेयर जो है बनता है बीजेपी का, तो 50-50 का जो है रोल हो, या और जो है इसमें कुछ अच्छी डील मिल सके, इस तरह की बातें हो रही है। इसको कैसे देखते हैं? हालांकि वो कह रहे हैं कि उनका ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, जहां पर वो पार्षदों को आगे रणनीति किस तरीके से करनी है उसको लेकर बातचीत हो कर रहे हैं। नहीं, वो ट्रेनिंग छोड़ो। ट्रेनिंग की कुछ जरूरत नहीं रहती। वहां जाने के बाद क्या करने का होता है, कौन से इसमें कैसा पैसा आएगा, क्या आएगा, वो सब रहता है। वो जाने दो ट्रेनिंग की बात। यानी ट्रेनिंग इस तरह के करने वाले हैं कि कौन से प्रकल्प में से पैसे कैसे निकालने, इसका ट्रेनिंग करने वाले हैं। ट्रेनिंग क्या करने वाले हैं वो जाने दो। मेरे ख्याल से ये गठबंधन जो है युति का, वो ठीक ढंग से चला नहीं। उसमें खिंचाखिंची बड़े पैमाने पे है, और इसलिए ये हो रहा है। सर, लेकिन अब जो है अगर बात कांग्रेस की जाए तो महाराष्ट्र कांग्रेस या हम कहें मुंबई कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर नहीं आई है। एक समय जहां पर अकेले कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी 2017 में, विपक्ष की जो है नेता के तौर पर नंबर्स काफी अच्छे आए थे। अब वो नंबर्स और भी घट गए हैं। सर, जो भाई जगताप हैं उनकी तरफ से आवाज उठने लगी है कि वर्षा गायकवाड़ जो मुंबई की अध्यक्षा हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। सवाल अब कांग्रेस की लीडरशिप और कांग्रेस के परफॉर्मेंस पे उठ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं सर? नहीं, जिम्मेदार सारी लीडरशिप रहती है, सवाल ही नहीं। ऐसा है कि मैं कहाँ जहाँ गया वहाँ लोगों ने, यानी जो हमारे उम्मीदवार लड़ रहे थे वो बोल रहे कोई नहीं आया, यानी लोगों को छोड़ दिया गया। मेरे ख्याल से 24 जो चुन के आए वो अपने बलबूते पे आए, अपनी ताकत पे आए। थोड़ी सी पार्टी ने मदद करते तो 30 के आगे जाते। आज ये सवाल खड़ा नहीं रहता। और दूसरी बात, इसी में बार बार बोल रहा था, आप गठबंधन करो। गठबंधन होता तो कंफर्टेबल, आज हमारी भी पोजीशन, कांग्रेस के भी 35-40 लोग चुन के आते और शिवसेना की बढ़ते, ये कहाँ न रहते। ये गठबंधन न होते हुए भी शिवसेना ने जो अपनी ताकत दिखाई है वो काबिले तारीफ है। शिवसेना बोले तो उद्धव का जो गुट, हाँ, उद्धव जी का जो ये है, उनके साथ मुंबई है, ये उन्होंने ये सिद्ध किया है। मेरे ख्याल से हमारे लोगों ने गठबंधन क्यों नहीं किया, ये अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। अगर राज ठाकरे जी का ये वजह देते होंगे, कारण देते होते, तो राज ठाकरे ये क्या बड़ी बात नहीं है। और मुसलमान राज ठाकरे के खिलाफ वगैरह नहीं, तो बोलता है छोड़ देता है। राज ठाकरे आज एक बोलेंगे, कल दूसरा बोलेंगे। इसलिए उनको भी 53 सीटें दी गई थी, उसमें खाली 6 आए। इसका मतलब उनका यहाँ कितना ये जोर है, ये उन्होंने भी ख्याल करना चाहिए। हर समाज के खिलाफ बोलने के बजाय जो विकास के मुद्दे हैं वो उठाना बहुत जरूरी है।
और इलेक्शन के वक्त तो उन्होंने कई गैर बात की थी, ऐसी बात नहीं। यहाँ मराठी मेयर होना चाहिए, ये बात बोलना कोई गैर बात है, ऐसा नहीं। लेकिन हमारी पार्टी ने क्यों ऐसा किया कि वो गठबंधन में नहीं गए, क्यों गए, या आला कमान का इसके बारे में सोच क्या है, ये सब देखना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं बड़ा नाराज हूँ कि उस वक्त मैं बार बार कह रहा था कि गठबंधन होना चाहिए, ये गठबंधन न करना और पूरे महाराष्ट्र में ठीक ढंग से होता तो आज की हालत ये नहीं होती। तो यानी सर कहना आपका ये है कि अगर कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करती तो शायद आज सत्ता में जो है कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां बैठी होती और राज ठाकरे भी साथ में ही होते, आपका ये कहना? गठबंधन पहले से ही था, आघाड़ी पहले से बनी हुई थी ना, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। तो इन्होंने ये तोड़ने की क्या जरूरत थी, वहां से बाजू होने की क्या जरूरत थी, किसका प्रेशर था, कौन उसमें था, ये कुछ मुझे मालूम नहीं। उसकी जांच होना बहुत जरूरी है। भाई जगताप ने जो सवाल उठाया है कि गलत है, ऐसा मैं नहीं मानता सर। लेकिन अब उसके बीच में आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। ओवैसी की ताकत इतनी ज्यादा हो गई है कि वो मनसे से भी ज्यादा उनके 8 पार्षद जीत कर आए हैं। समाजवादी पार्टी जिस इलाके में जिनका दबदबा था अबू आजमी, उनके ही इलाके से 6 कॉर्पोरेटर उनके जीत कर आए हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं सर? पूरे महाराष्ट्र में 125 से ज्यादा उनके कॉर्पोरेटर्स जीत कर आए हैं 29 महानगर पालिकाओं में कुल। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? कहीं चूक हो गई कैलकुलेशन में, ओवैसी को हल्के में ले लिया कांग्रेस ने? ये सही बात है। मेरे ख्याल से इसका कांग्रेस ने बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। मुस्लिमों में क्यों नाराज है? ऐसा है, मुसलमानों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, उनको मारा जाता है, उनके घर ढाए जाते हैं, ये सब होता है। तो पार्टी जो रिएक्शन आनी चाहिए, पार्टी ने पूरी तरह से उस समाज के साथ खड़ा रहना चाहिए, वो होते हुए मैं देखता नहीं। मुझे उसका दुख है। मैं कभी मुसलमानों का कम्युनलिज्म क्यों भी मैं रखता हूँ, तो मुसलमानों के कम्युनलिज्म भी डेंजरस है ऐसा मैं मानता हूँ। खाली हिंदुओं का कम्युनलिज्म है ऐसा नहीं मानता, मुसलमानों का भी कम्युनलिज्म है। लेकिन गरीब मुसलमानों के ऊपर होने वाला जो अन्याय है उसके बारे में जो पार्टी खड़ी रहनी चाहिए, आज इसके बारे में बोलते ही नहीं। कई दफा मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े नेता हमारी बातचीत करते हैं तो मुसलमानों का जिक्र भी करने के लिए डरते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ये देश सेक्युलर है और हिंदू होने दो मुसलमान हो, तो सेक्युलर तबके को साथ में लेना बहुत जरूरी है। उनके ऊपर अन्याय होता है तो उसके ऊपर बोलना चाहिए। यानी कि मुसलमानों के जो है बारे में बात करना या मुसलमान शब्द कहना या मुस्लिम समाज के बारे में बात करना, अब इन शब्दों का भी परहेज करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है मुझे। कुछ लोग वो आवाज ही नहीं उठाते, उसके बारे में बोलते ही नहीं। मुसलमान ये उनके वोटों पे आता ही नहीं, ये गलत बात है। ऐसा मुसलमान यहाँ का है। और मुसलमान कौन मुसलमान? मुसलमान 90% मुसलमान इतना गरीब है कि पूछो मत। न उनको नौकरियां हैं, न उनको एजुकेशन है, न उनको घर है। उनके सारे सवाल है। झोपड़पट्टी में रहता है, क्या क्या हालात में वो रहता है। तो उनको साथ में लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के ऊपर उनका भरोसा है, वो भरोसा टूटना कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक है और मैं कहता हूँ मुसलमानों के लिए भी नुकसान होगा। क्योंकि मुसलमान इनके एमआईएम के साथ जाना या मुस्लिम लीग के साथ जाना ये अच्छी बात है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं मुसलमानों को कहूँगा, भले कांग्रेस की कुछ गलतियां होंगी, लेकिन ये बात करो अभी फिर वो पाकिस्तान की आवाज जिस ढंग से उठेगी वो गलत बात है। अभी एमआईएम के नेता ओवैसी साहब ऐसा बोलते हैं कि एक दिन इस देश में बुरखे वाली औरत प्राइम मिनिस्टर बनेगी। अरे क्यों? बुरखे वाली क्यों? मुस्लिम औरत बनेगी ऐसा बोलेंगे ना, बुरखा क्यों चाहिए? बुरखा ये ऐसा है, मुस्लिम औरत की इज्जत बुरखे में है, ये समझना बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब मेरी नजर है वो मर्द और औरत में फर्क करता है और ये मेरे मजहब में बिल्कुल नहीं है। कहाँ से बुरखा आया मुझे मालूम नहीं। हिजाब वगैरह ठीक है, लेकिन बुरखा और पूरे तरह से वो अपना मुंह भी झांक के लेगी, वो कैसी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है? वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती है ऐसा मुझे नहीं लगता। मुस्लिम औरत पढ़ी लिखी और आवाज उठाने वाली लड़ाकू औरत जरूर इस देश की प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमानों का सवाल ही नहीं।
लेकिन जिस ढंग से बोला जाता है वो गलत है, ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए सर, अब ये सवाल ये भी उठता है कि आपने जैसा कहा कि मुस्लिम या मुसलमानों के शब्दों को वोकल ना होकर कांग्रेस वाले उसे बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यही जो कमजोरी थी इसको वैसी पकड़ने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से इतनी बड़ी सफलता मिल गई कि हैदराबाद के बाद अगर उनका देखा जाए तो बिहार के बाद सबसे बड़ा इलाका जो है महाराष्ट्र हो गया, जहां पर छत्रपति संभाजी नगर में विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं सबसे ज्यादा पार्षद लेके वहां की नगर पालिका महानगर पालिका। ऐसा हैदराबाद और महाराष्ट्र अलग है। महाराष्ट्र का मुसलमान हमेशा साथ में रहा है। महाराष्ट्र का मुसलमान शिवाजी महाराज को मानने वाला है, फिर कांग्रेस से क्यों बिदक गई सर? संभाजी महाराज को भी मानने वाला है। ये जो मराठाओं की हिस्ट्री है ये हमारी हिस्ट्री है, ऐसा समझता हूँ। हमारे लोग उनके साथ थे और शिवाजी महाराज ने हमारे साथ हमेशा न्याय किया। वो ये जब बमनों की सत्ता आई उन्होंने क्या किया वो छोड़िए, लेकिन यहाँ एक ऐसा था, मराठा समाज, मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, दलित समाज इकट्ठा रहते थे यशवंतराव चौहान के जमाने से। उसमें क्यों फर्क आया, इसका सोच विचार बहुत करना बहुत जरूरी है। वैसी की ताकत जो बढ़ रही है महाराष्ट्र में खतरनाक है सर, आप मानते हैं? क्योंकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो बोल रहे हैं जो ताकत बढ़ रही है ये देश के लिए अच्छा नहीं है, इसको पर चिंतन करने की जरूरत है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल चिंतन करने की बात है, सवाल ही नहीं। ऐसा ये देश संविधान के मुताबिक चलेगा कि उनके हिंदुत्ववाद के जरिए चलेगा? ये देश संविधान के मुताबिक ही चलना चाहिए। और मैं बोलूँगा इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई होना जरूरी है लेकिन वो लड़ाई गांधी जी के मार्ग से होनी चाहिए। वैसे ये कट्टरता फैला रहे हैं, कट्टर लोगों को खासतौर पे मुसलमानों को उकसा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मुस्लिम है वो कांग्रेस को छोड़कर उनकी बातों में आकर जो है वो AIMIM को वोट दे रहे हैं, जिसकी वजह से ताकत बढ़ रही है। ऐसा है, MIM ये बीजेपी की टीम है, ये ध्यान में रखिए। ये मुसलमानों को समझा के देने का काम जो हम लोगों ने करना चाहिए हमारी गलती है, ऐसा मैं मानता हूँ। मुसलमानों को साथ में लेने में हम कम पड़ गए हैं। उनका क्या, वो तो बी टीम है, ये लोगों को मालूम है। उनके पास से इलेक्शन के बाद बड़े पैमाने पे क्या क्या उनको मदद मिलती है और इसलिए ये घूमते रहते हैं, हेलीकॉप्टर लेके, विमान लेके घूमते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं। मुसलमानों ने कोई भी कम्युनल बात करना, इसका मतलब ऐसा है कि बीजेपी की बात है, वो बीजेपी की टीम की बात है। जानबूझ के ये आवाज उठाना, फिर हिंदू भी चिढ़ेगा, वो भी गुस्से में आएगा, हिंदू मुसलमान रहेगा, उसमें कौन मरेगा? मुसलमान मरेगा। और कौन सा मुसलमान मरता है? वो इसी ने मरता, बेचारा गरीब मुसलमान, बहरामपाड़े में रहने वाले जैसे जो मुसलमान है, गरीब मुसलमान जिनको रोजी नहीं, रोटी नहीं, उनको घर नहीं, उनको काम नहीं दिया जाता, उनको शिक्षा नहीं दी जाती, ऐसे जो गरीब मुसलमान है उनके ऊपर हमेशा हल्ला होता है, ध्यान में रखिए। आखिरी सवाल सर, इंडी अलायंस जो है, आपने जैसा कहा कि कहीं ना कहीं जो है समन्वय या गठबंधन करने को लेकर आपकी नाराजगी भी है कि पार्टी लीडरशिप ने सुना नहीं, तो आपको लग रहा है कि मुसलमान जो इंडी गठबंधन के साथ या इंडिया अलायंस के साथ इलेक्शन में विधानसभा के दिखाई दे रहा था या लोकसभा के दिखाई दे रहा था, इस बार के जो महानगर पालिका के चुनाव हुए या लोकल लेवल के जो चुनाव हुए हैं खासतौर पर महाराष्ट्र में, वो पूरी तरीके से छिटक चुका है, उनको अब अलग हो चुका है? पूरी तरह से छिटक, शरद पवार के भी नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं और भी पूरी तरह से छिटक गया है या अलग हो गया, ऐसा मैं नहीं मानता। यहाँ में एक मुस्लिम ही आया ना चुन के, ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमान पूरी तरह से उधर गया ऐसा नहीं, लेकिन जो जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उसका हम लोगों ने उसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी है। उसके बारे में थिंकिंग करना, उसके बारे में चर्चा करना, क्या करना चाहिए, क्या मुसलमानों के सवालात है, इसके बारे में चर्चा करके वो समाज को साथ में लेना बहुत जरूरी है। और मैं मुसलमानों को कहूँगा कि इस तरह से कोई भी कम्युनल पार्टी मुसलमान बोल के जो पार्टी चलती है वो आपके खिलाफ की पार्टी है, वो आपकी पार्टी नहीं। वो आपके बलबूते पे और आपके इसके वो कल आपके ऊपर हल्ला होगा तो वो बढ़ते हैं, ध्यान में रखा, आपका नुकसान होता है। आप सेक्युलर पार्टियों के साथ ही रहना चाहिए। ग्राम पंचायत, आज कांग्रेस ये सेक्युलर पार्टी ऐसा मैं मानता हूँ। ग्राम पंचायत और जो अभी लोकल और लेवल के जो चुनाव बाकी हैं, तो आपको लगता है कि उद्धव गुट के साथ जाना चाहिए या गठबंधन करके लड़ना चाहिए, कांग्रेस को अकेले? बिल्कुल जाना चाहिए, गठबंधन होना चाहिए, गठबंधन से ही फायदा होगा। गठबंधन तोड़ना बिल्कुल गलत बात है। ये इसके बारे में
अब उद्धव जी ने भी ये विचार करना चाहिए कि गठबंधन करने के लिए सम्मानीय जो चर्चा होनी चाहिए वो करने की उन्होंने भी जरा इजाजत लोगों को देनी चाहिए।